ਪਾਇਲ ਮਲਿਕ ਦੀ ਰਾਤ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਫੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਇਲ ਮਲਿਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਇਲ मलिक हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। छोटा ਜਿਹਾ रिएक्शन लेना। पायल जी ठीक हो आप? हाँ जी अभी ठीक हूँ। तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी रात? हाँ जी बीपी बहुत लो हो गया था और बेहोश हो गई थी। अभी ठीक हो? अभी ठीक है। ਤਾਂ ਪਾਇਲ ਮਲਿਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। अरमान मलिक साढ़े नाल ने। अरमान भाई नमस्कार भाई। नमस्कार जी, कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। परिवार दिक्कत चाहे इस वेले? परेशानी तो होती है भाई, क्यों नहीं होती। और मुझे ऐसा लग रहा है ये लाइफ का दौर है, आता रहता है हर किसी के साथ। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई बहाना ही है, कोई घर में बीमार हो जाता है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो ये लाइफ है। एक तो वीडियो विवाद है, हुण नवा विवाद होर नाल जुड़ गया, हिंदू मुस्लिम भी होने लग गया नाल। क्या करें भाई, देखो जितनी मुँह उतनी बातें। मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा, ज़्यादा बड़ी बात बोलूँगा नहीं। जिस हॉस्पिटल में मैं हूँ अभी फ़िलहाल, मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब बच्चों का डेट ऑफ बर्थ का एक सर्टिफिकेट बनता है ना, उसका एक कॉलम होता है नीचे, उसमें लिखा जाता है कास्ट, कि बच्चे किस कास्ट के हैं, हिंदू या मुस्लिम। तो वो कॉलम आके इस हॉस्पिटल में चेक कर लेना, उसके बाद बोलना कि क्या है क्या नहीं, पता लग जाएगा कि हिंदू। अरमान मलिक हिंदू है कि मुस्लिम है? देखो अरमान मलिक हिंदू है। अब कईयों को वहम है कि भाई मुस्लिम नाम है। भाई मैं स्वतंत्र हिंदुस्तान के अंदर रहता हूँ, मैं कुछ रखूँ अपना नाम, पर हूँ तो मैं हिंदू भाई। मुझे जो पसंद आएगा मैं वो खाऊंगा, जो मुझे पसंद आएगा वो मैं पहनूंगा। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले कि भाई अपने बच्चों के नाम मुस्लिम रखे हुए? आधार कार्ड चेक करो फिर बात करना आके। पर सवाल बहुत खड़े और हो चेक गए। करने वाले कौन हो तुम भाई? कौन हो तुम? मेरे घर में बिजली का बिल आता भरते हो तुम, मेरी गाड़ी की किस्तें भरते हो, मेरे घर में जब कोई बीमार हो जाता है मेडिकल का बिल भरते हो। कौन हो तुम? टैक्स मैं सरकार को देता हूँ, पर्टिकुलर किसी आदमी को नहीं देता। और वहाँ भी कॉलम चेक करना, ये टैक्स किसका आ रहा है, हिंदू का या मुस्लिम का, वो भी पता लग जाएगा। और भाई मुस्लिम के इंसान नहीं होते। इस हॉस्पिटल में अभी डॉक्टर आ जाए, पायल की तबीयत बहुत सीरियस है, और मैं उसको पहले बोलूँगा आईडी प्रूफ दिखाओ, हिंदू है मुस्लिम, मुस्लिम हो गए तो भाई इलाज नहीं करोगे। और मेरी बीवी मर रही है, पर वो नहीं पूछता। जब वो ठीक हो जाती है तो डॉक्टर जी आपने बचा लिया, आप भगवान हो हमारे लिए। और डॉक्टर मुस्लिम होता है, फिर तो हाथ भी मत जोड़ो। पर सवाल अरमान जी बहुत खड़ा ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। भाई मैं कह रहा ਕਹਿੰਦੇ हूँ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਲੇ? गूगल चेक कर लो, गूगल छोड़ दो, एक काम करो। अभी हिमाचल के अंदर एक लड़की ने 2 शादी की है। हाँ, 2 शादी की है 2 लड़कों दो से। लड़कों से, तो हाँ। वो भी 2 ही शादी हुई ना। वो हिंदू है अभी। हिंदू है वो अपनी संस्कृति के लिए उसने शादी की, उसने समाज की परवाह नहीं की। आज का जो मॉडर्न समाज है उसको पता नहीं कि तुमने क्या बोला होगा। अब उसको भी बोल दो उसने फेम के लिए शादी की है, उसको भी बोल दो ना भाई। पढ़े लिखे हैं वो, बहुत पढ़े लिखे, उनकी ज़िंदगी चली गई पढ़े लिखे होते होते। सरकारी नौकरी है, बिजनेसमैन है। पर ये चीज़ें आम आदमी को थोड़ी समझ आओ, फेम खातर किया होना उनने। अब वो अपनी संस्कृति के लिए नहीं कर रही, वो भी हिंदू है। बताओ, वो कह रहे हैं कि हमारी प्रथा है। प्रथा के लिए की ना शादी। मेरी तो कोई प्रथा नहीं थी। मेरी तो भाई चलो क्या होता है ना कि भाई शादी की, नैन मटक्का हो गया, शादी हो गई, जेल चला गया, वापस आ गया, मरने तक की नौबत आई। वो किसी ने थोड़ी देखा। इंटरव्यू देखो ना जाके कि भाई ये कहाँ से आया, इसने क्या स्ट्रगल किया, कहाँ तक मरा था। जब उसकी बीवी 4,000 के रूम में किराए पे रहती थी, उसका बच्चा मतलब खाने के लिए था, कुछ खाए ना खाए, किसने परवाह की थी मेरी? किसने की थी बताओ? जब मेरी गाड़ी की 15-15 किस्तें ड्यू होती थी, किसने परवाह की थी? जब मेरी बीवी की एक ट्यूब निकली और डॉक्टर कह रहे हैं कभी ज़िंदगी में माँ नहीं बन सकती, भगवान ने उसको भैया एक ट्यूब में बच्चा हुआ, वो माँ बनी, आज वो खुश है, चीज़ें हैं। पर जोड़ा जाता है मुस्लिम से। भाई मुस्लिम भी इंसान होते, पर मैं हिंदू दोबारा बता देता हूँ। गुस्से च हूँ अमूमन तो भाई गुस्सा आएगा यार। मैं तुम्हें कहूँ तुम पंडित हो ना, अब मैं तुम्हें कहता हूँ मुस्लिम हो तुम, तो तुमने जो धागा बांधा हुआ है ना, ये जो धागा बांधा हुआ है, ये तुमने ऐसे ही बांधा हुआ ड्रामे के लिए। ये तो श्री यंत्र लक्ष्मी जी का। भाई तुम मुस्लिम हो, साबित करो हिंदू हो तुम। नहीं, मैं हिंदू हूँ। कहाँ पे हिंदू, कहाँ लिखा हुआ है? मेरा नाम गगन शुक्ला है, मैं पंडित हूँ। भाई मेरे को तो यकीन नहीं है। मुस्लिम हो तुम, बोलो आईडी प्रूफ दिखाओ अपनी। दिखाने पड़ जाएंगे ना, क्यों दिखाओगे आप मुझे? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों दसा?
है ना। मैं क्यों बताऊं इनको भाई मैं हिंदू है मुस्लिम हूँ। अब लोग कह रहे 2 शादियाँ की है, तो एक काम करो गूगल कर लेना धर्मेंद्र, मैं आपको गूगल करके दिखाई देता हूँ। ये लो आप तो भाई देखो कहाँ गए, लो ये डाल देता हूँ मैं अभी, लो सुन लो। मिथुन ने 2 शादियाँ की है, धर्मेंद्र जी ने 2 शादियाँ की है, जैमिनी ने 2 शादियाँ की है, दिलीप कुमार ने 2 शादियाँ की है, राज बब्बर ने 2 शादियाँ की है, महेश भट्ट ने 2 शादियाँ की हैं। तो ये मुस्लिम है, इनके इंटरव्यू करके आओ जाके कि तुमने हिंदुस्तान के अंदर 2 शादियाँ कैसे कर ली और कौन से लॉ में है। उनकी बीवियाँ रहती है ना, केस कौन करेगा, उसकी बीवी करेगी ना कि मेरे पति ने मेरा फुद्दू काटा, दूसरी शादी कर ली और जी मुझे इंसाफ चाहिए। तुम कौन हो भाई इंसाफ दिलाने वाले मेरी बीवियों को, कौन हो तुम? उनके माँ बाप नहीं है? उनके माँ बाप है ना, जिंदा है, वो मरे थोड़ी हैं। उन्होंने जब मेरे ऊपर केस किया, मैं भुगत रहा हूँ ना कि भाई दूसरी शादी की है हमारी जमाई ने, या फिर पायल ने बोला, फिर कृतिका ने बोला। तुम कौन हो? अच्छा माफ़ियाँ लास्ट सवाल है मेरा, माफ़ी मंगਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਰੜ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, जी ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਪੈਰਲਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। भाई देखो यार, कोर्ट है, कानून है, हमारे लिए भी है, ठीक है, पर्टिकुलर एक आदमी के लिए नहीं होता ये, ठीक है, और कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं होता ना। तो कोर्ट भी देख लेंगे भाई साहब, वहाँ जाके वकील तो होते हैं ना, चलो हमें हमारी तो बोलने की हिम्मत होती नहीं है वहाँ, वकील और जज साहब अपने हम देख लेंगे भाई हम कितने गलत थे, कितने ठीक थे, हमने ऐसा क्या कर दिया जिससे भाई हमें माफ़ी नहीं मिलेगी ज़िंदगी में। मंदिर में जाके माफ़ी मांग ली, भगवानों से माफ़ी मांग ली, हमारी श्रद्धा थी, हम 7 दिन से मंदिर में जाएंगे। आज वो बीमार है तब भी वो कह रहे मैं मंदिर जाऊंगी, ठीक है, वो दिख जाएगा। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये मंदिर 21 बार गए हैं, उठे ना रोज़ कपड़े बदल बदल के झाड़ू ला रहे हैं और ये 7 दिन इन्होंने नहीं जाना। चलो भाई कोई बात नहीं, वो हमारी मर्जी, हम जाए ना जाए, वो हमारी श्रद्धा, हम जाए ना जाए, हमारे भगवान को पता हम जाए ना जाए। ਪਰ ਅਰਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ आर्टिफिशियल है। भाई देखो क्या है आजकल ना सबकी सोशल मीडिया पे है। एक बड़ी फिल्म जब हिट होती है ना, जब बड़े बड़े स्टार गुरुद्वारा साहिब जाते हैं तो वहाँ कैमरे क्यों होते हैं? मत हटवाओ वहाँ सारे कैमरे कि भाई कोई भी उनकी फुटेज नहीं लेगा, क्यों दिखा दो? ज़माना सोशल मीडिया का है। अगर आज हम मंदिर जा रहे हैं, वहाँ नहीं दिखाया तो ये नहीं गए, दिखाया तो ये ड्रामे कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, समझ रहे हो कि तुम आप मेरे साथ बैठे हो, मैं आपको ठीक बोलूँगा, आप छोटी सी बात बोलो, आप कोई भी बात ठीक बोलो, मैं उसको गलत साबित कर दूंगा, और आप कोई भी बात गलत बोलो मैं उसको सही साबित कर दूंगा। तो जितने मुँह उतनी बातें होती हैं। अच्छा छोटी जी गल है, हर्ट होए हो, दिल दुखे पूरी घटना भाई देखो मैं कह रहा हूँ चीज़ें हुई, माफ़ियाँ मांगी और मांगते भी रहेंगे, माता से माफ़ी मांग रहे, इंसानों से नहीं मांग रहे। दुख इस बात का कि एक इंसान को गिराने के लिए ये साबित करना पड़ रहा है उनको ये दूसरे धर्म का। अब मैं आपसे आधा घंटा बात करूँ मीडिया में, मैं आपको मुस्लिम 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 करता रहूँ, आप एक कैमरा बंद करा के ना इतनी गालियाँ दे दोगे मुझे जिसकी कोई हद नहीं होगी, और क्या पता थप्पड़ भी मार दो। फ्रस्ट्रेट हो जाना बंदा। भाई धर्म को मत लाओ ना बीच में। चलो उसने भाई चीज़ें की, अपनी बेटी के लिए की है और हमने माफ़ी मांगी, मेरी बेटी उस चीज़ के लिए बता भी रही है, मेरी 2-2 साल के बच्चे मेरे माता जी का नाम ले रहे हैं, काली माता जी का, शंकर जी का नाम ले रहे हैं। तुम्हारे बच्चे करते हैं कैसे? मेरे तो संस्कार है ऐसे, पर वो भी ड्रामे लगते हैं, वो भी सिखा दिया होगा और ये वीडियो के लिए कर रहे हैं। तो भाई जितने मुँह उतनी बातें हैं। ठीक है बहुत मेहरबानी। तो अरमान मलिक कहते किसी ਨੂੰ मैं जवाब दे नहीं हैगा, हिंदू मुस्लिम ना करो, हर एक चीज़ धर्म देना जोड़नी। पर मैं चाहता हूँ सबसे ना एक बारी जो जाहिल लोग हैं ना, जाहिल होते, एक पढ़े लिखे जाहिल होते, एक अनपढ़ जाहिल होते हैं। तो मैं पढ़े लिखे जाहिलों को कहूँगा कि इस हॉस्पिटल में आओ। ये उनको कह रहा हूँ जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मैं उन भाइयों को नहीं कह रहा जो हिंदू चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। उनके लिए तो हाथ जोड़ के भाई अपना नमन है सबके लिए, और हम भी इज्जत करते हैं। जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में आना, उनको बोलो जी अरमान मलिक के बच्चों का डेट ऑफ बर्थ का ना सर्टिफिकेट दिखा दो उन्हें, और उसके कॉलम चेक करा दो, हम आपके बहुत आभारी हैं। अगर वो ना दिखाए तो मेरे पास आ जाना, मैं दे दूँगा। ठीक है। पढ़े लिखिया ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ। ਹੁਣ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ
आपने टैटू देखा कितना बड़ा मेरे पीछे? मैं फुटेज ही देखे। फुटेज। अब कुछ लोग कह रहे हैं वो तो टेम्परेरी टैटू है, क्या जवाब दोगे आप? जब पायल और हम अलग हुए थे 1 साल के लिए, तो बहुत हाथों पे निशान थे। इस हाथ पे कम थे, इस पे बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ मैंने एक वॉच का टैटू बनवाया, अपने बच्चे का नाम लिखा हुआ है चिरायु। ये मुस्लिम नाम होता है चिरायु, आपको पता है ना? क्या होता है ये? मुस्लिम ने, हिंदू नेम होता है चिरायु। पायल नेम मुस्लिम होता है, आपको पता है? मेरे को नहीं पता। ये भी हिंदू होता है। कृतिका, कृतिका तो हिंदू है। पायल, पायल भी हिंदू है। कृतिका, पायल। हाँ। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये मुस्लिम नाम है क्या भाई? और फिर मैंने एक 16 घंटे के बाद, जो हमारे पंजाब के बहुत ही बड़े टैटू आर्टिस्ट है, और अभी भी अधूरा है थोड़ा सा, क्योंकि नीचे ना नंदी जी बनने हैं, क्योंकि सहनशील, मतलब मैं कह रहा हूँ एक नाम लिखाओगे तो आपको बहुत दर्द होता है। मैं 16 घंटे बैठा था। महादेव की फोटो हाँ जी। जहन च की है ਤੁਹਾਡੇ? कुछ नहीं यार, मैं इस संस्कृति से हूँ, और कहते हैं ना कि यार एक यादगार रहती है कि भाई भगवान हमारे साथ हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭੋਲੇਨਾਥ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਨੇ? बिल्कुल है। मेरा बेटा है 2 साल का, उसको मम्मी से पहले हनुमान जी पता है, उसको भोलेनाथ पता है, ये भोलेनाथ है ये। तो उनमें भी तो भगवान का वास है। तो वहीं से वो चीज़ें पहले तो थी मेरे अंदर, और हो गई कि यार वो 2 साल का बच्चा बोल रहा है मेरा। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ 16 ਘੰਟੇ? 16 घंटे। अब बहुत बड़ा टैटू है। दिखाओगे? लो। तो भी ये महादेव शिव शंकर भोलेनाथ का टैटू बनवाया है। अरमान जी कितनी देर पहले बनवाया था ये हो गया यार भाई, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब अगर बात की जाए तो हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। ये नहीं था, कल नहीं बनवाया, पर ना परसों बनवाया। अच्छा, मतलब कल परसों नहीं बनवाया कि ये शायद मैंने बनवा लिया हो। जब कंट्रोवर्सी हुई ना, तो मैंने बोला चलो एक त्रिशूल बनवा ही लेते हैं। हाँ। और कानों में भी त्रिशूल पहन लेंगे, तो इससे साबित हो जाएगा कि हम हिंदू, कि तुसी हिंदू हो। ये भी बहुत पुरानी चीज़ें हैं। मतलब होता नहीं है कि यार मैं हूँ और मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब मैंने कान में पहन रखे, ये भी मैंने शायद कल बनवाई इस कंट्रोवर्सी के बाद, कि दिखेगा तभी साबित होगा कि मैं हिंदू हूँ। हिंदू साबित करने के लिए दिखावा ज़रूरी नहीं है भाई, पता लग जाता है। जब किसी मंदिर में जाके जब इंसान तिलक लगाता है, वहीं से पता लग जाता है कि भाई ये हिंदुस्तान से है। मुस्लिम धर्म में टीका भी अलाउड नहीं है। थोड़ा पढ़ लो बस इस बारे में। ठीक है। तो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों ते खुल के गलबात की है। 16 घंटे च महादेव का टैटू बनवाया, कहते 2 दिन पहला नहीं बनवाया, ये पहला ही है। हिंदू हाँ, मैं ये दसना हर एक नूं जरूरी नहीं हैगा, पर मेरी चल रहे इस विवाद के नाल हिंदू मुस्लिम ना। धन्यवाद।